जब भी हम तेरे ही थे, अभी भी हम तेरे ही हैं। तूफान में चीज बनाई थी, सोचा था तुमको सुनाएंगे। तूफान में धुन भी टूट गई, ना जाने पन्ने कहाँ उड़ गए। हम मर गए तेरे होके। हाँ हेलो गाइस, और एक बंदा साथ में आया है। आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इतने क्राउड और इतने सारे बच्चे, लेडीज, जेंट्स, बूढ़े, बच्चे जो भी यहाँ पे देख रहे हो आप, इससे पहले की हालत में थोड़ा सा आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। हाँ। जैसे कि ये तालाब देख रहे हो, और मैं अपनी चाइल्डहुड का बात बताऊँ तो चाइल्डहुड में मैंने यहाँ पे खुद मछली पकड़ा है, ठीक है। और भी इतनी रिक्सी होती थी, इतनी रिक्स होती थी कि जो इस्लाम, सामने जो इस्लाम है उसका बेटा जो आकर के हम लोग को थ्रेटन करता था, डांटता था, गरियाता था भी और मारता भी था, ठीक है। और ये जो तालाब था उसके किनारे किनारे पूरा थेतर का पेड़ रहा करता था, ठीक है। साइड साइड में पूरी तरह से मतलब कह सकते पूरा जंगल सांप वगैरह रहता था। और दूसरा ये अपना जो इधर जो टैंक बना है, यहाँ पे छोटा सा अपना मिनी स्टेडियम रहता था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। और क्रिकेट से याद आता है कि संडे, जिस दिन हम लोग का संडे रहता था, राइट, संडे मॉर्निंग 5 AM मॉर्निंग को हम लोग बिना खाए पिए 5 AM से लग जाते थे क्रिकेट खेलने। और जब तक बॉल नहीं भुलाता था, जब तक कोच को जो बॉल नहीं भुलाता था इस थिएटर में, तब तक हम लोग क्रिकेट खेलना बंद नहीं करते थे। और फिर घर जाने के बाद फिर मम्मी पापा अपने साथ क्रिकेट खेलती थी, ले मार वही थिएटर का डंडा से। तो उससे खाते खाते मजबूत हुआ है, और वही थिएटर मतलब पढ़ते पढ़ते आज इतना दिख रहा है, ठीक है। अब रही बात, आज की बात करते हैं। तो ऐसे भी मेरा जो थॉट था कि जैसे लोग अभी स्पेस नहीं है, ग्राउंड वगैरह नहीं है, सही बात, ठीक है, क्रिकेट नहीं है, तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और वो लोग जाए तो जाए कहाँ, उन लोगों को भी प्लेग्राउंड चाहिए, कुछ जिम्नास्टिक चाहिए, कुछ क्रिकेट खेलने के चाहिए, कुछ टेनिस का, मतलब खेल के इसमें कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए। तो आई थॉट कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ बने जो सब लोग के लिए फ़ायदेमंद हो, और सब लोग इस फील्ड में या किसी चीज़ में बिजी रहे, ना कि कोई गलत काम। हाँ, बात दरअसल ऐसा है, हम कुछ इंटरप्ट करना चाहेंगे। बोलिए। बाहर से आए हुए लोग हैं, तो हम जानकारी लेना चाहेंगे ये जो है बना हुआ वो कितना अच्छा है, क्योंकि हम लोग घर के सामने है, तो उसका रौनक समझ में नहीं आता। तो इसके लिए हम लोग आए हुए हैं दूसरी जगह से। करीब 10-15 साल अगर बिफोर जाएंगे तो मैं इसका हाल जो है बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ जंगल और जंगल होते थे। और अभी भी आप देख रहे हो कि इधर उधर बड़े बड़े घास है, लेकिन उस टाइप का डबल ट्रिपल रहा करता था। मतलब यहाँ से मेरे को उधर जाने में बहुत तकलीफ होता था, मतलब डर टाइप का लगता था। और लेकिन अभी जो इस हाईटेक पार्क बना है, ठीक है, आई थिंक ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस एरिया के लिए खास करके। और यहाँ एक और प्लस पॉइंट है कि जितने सारे आप स्कूल देख रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट्स के स्कूल, तो स्कूल यहाँ पे ये बाथरूम वगैरह हो गया, वॉशरूम, और ये आई थिंक ये हॉस्पिटल हो गया। और हॉस्पिटल कम मैरिज हॉल भी आई थिंक कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था ये मैरिज हॉल भी है। छोटा मोटा चैम्बर है, हॉस्पिटल नहीं कहेंगे, छोटा बड़ा क्लिनिक है। आप जनरल जो फिजिशियन कहते हैं वो आप यहाँ पे इलाज करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैरिज का भी आई थिंक है, जो हॉल बोलते हैं। यहाँ पे जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बड़े बड़े लॉज हॉल, तो वहाँ जाकर के अपना वो कर सकते हैं। तो ऐसा, और ये जो वाटर टैंक देख रहे हो, तो ये तो हम लोग कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है, ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये कब तक के कंप्लीट होगा आई डोंट नो ये कब तक कंप्लीट करे, लेकिन जब ये फाउंडेशन से लेकर और अब तक जो उम्मीद और जो आशा लगा है लोगों का, वो मत पूछिए, ठीक है। यहाँ सुल्तान नगर और आई थिंक जो आजू बाजू के जो मोहल्ला हैं, वो लोग पानी के मतलब फील कर सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है वाटर और उसकी बूंदे, ठीक है, बूंदे भी। अभी हम लोग इनफैक्ट कहीं धनबाद चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वॉश बेसिन में एक बार हाथ धो रहा था, ठीक है। तो कैसा हाथ धो रहा था, वॉश बेसिन था और बगल में बकेट था, बकेट में पानी था, तो मैं जस्ट जग से उस बकेट पानी निकाला और वहाँ से हाथ धो रहा था। तो वहाँ के जो लोकल जिसके पास था बोला, अरे बेसिन है, नल चलाओ, मतलब ओपन करो और वॉश बेसिन यूज़ करो। बट मैं वहाँ पे बोला कि आप हमारे जो एरिया है उससे वाकिफ़ नहीं है। हमारे घर में वॉश बेसिन है, सब कुछ है, शावर है, सब कुछ है, बट यूजलेस है, ठीक है।
बहुत बड़ी उस टाइम में तो बात है कि यूजलेस है। हम लोग को ना वॉश बेसिन होते हुए भी हम लोग जग से ऐसे पानी निकाल करके फिर वॉश बेसिन में यूज़ कर सकते हैं। शावर तो है लेकिन फिर भी बकेट में पानी भर के और फिर नहाते हैं ऐसे बिल्कुल करके। बिल्कुल। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ का पानी का इम्पोर्टेंस। और अभी जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट बन तो गया है, बट ये स्टार्ट कब तक होगा ये मायने रखती है। ठीक है, अभी भी ये लोग प्रोजेक्ट ने इसका दूसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उम्मीद है। उम्मीद, इसलिए तो मैं पर्सनली नाम दिया इसका ड्रीम प्रोजेक्ट। इट्स नॉट जस्ट अ वाटर टैंक, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था, और ये कह सकते हैं कि जो बोकारो पहले जो था और अभी के टाइम में काफ़ी डेवलप हुआ। पर डेवलपमेंट के नाम पे क्या, व्हाट वी नीड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड हाउस, घर तो है ही, ठीक है। और रोजगार तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे बोकारो एशिया का नंबर 1, आई थिंक 1 और सेकंड में BSL प्लांट माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ कह सकते हैं कि रोजगार है और डेवलपमेंट भी है। और बोकारो स्टील सिटी है, इलेक्ट्रो स्टील सिटी है, और कई छोटी भी कंपनियां हैं। और बेहतरीन हमारा एजुकेशन भी है। +2 जो है यहाँ से आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाहर के लोग आते हैं, +2 तक यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस हैं और बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो बाहर के लोग आकर के यहाँ पे +2 तक यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉलेजेस भी है जो बाहर नहीं मिलेगा। और जो इन्वायरमेंट यहाँ पे बोकारो का, जो इन्वायरमेंट है बोकारो लेवल का, वो आई थिंक कहीं भी आप चले जाओ, कोल कैपिटल चले जाओ या इधर उधर चले जाओ, जो इन्वायरमेंट आप 4 जाओगे या कहीं और जाओगे तो वो इन्वायरमेंट आपको इधर उधर नहीं मिलने वाला। ठीक है, इतना कूल और मस्त इन्वायरमेंट। अभी भी देख रहे हो आप, जितने सारे बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था पहले के टाइम। ठीक है, हम लोग जस्ट क्या करते थे, क्रिकेट खेलते रहते थे और गंदगी वाला काम करते थे, लाइक गोली खेलना हो, लट्टू खेलना हो, पतंग उड़ाना हो, तो ये सारा हम लोग काम किया करते थे। लेकिन आज के टाइम बच्चे लोग या तो साइकिलिंग करेंगे या दूसरा कुछ ऑप्शन, या सब फिर घर पे इंडोर वाला काम करेंगे। बच्चे से जानकारी ले ले कि कैसा लग रहा है अभी बच्चा। मैं इन लोग से पूछना चाहूंगा कि अभी आप लोग इंडोर में रहना पसंद करोगे या फिर बाहर में से क्या करना पसंद है? क्रिकेट खेलना, टेनिस, फुटबॉल? तो चलिए हम पूछते हैं। पूछते हैं। तो क्या नाम है भाईजान आपका? माजिद सजाद है मेरे साथ। हाँ। और ये बताएंगे, मेरा सवाल यही है माजिद कि आज के टाइम मैं देखता हूँ कि हम लोग जो पहले बाहर खेला करते थे आउटडोर में, राइट, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या कोई भी आउटडोर गेम। इनफैक्ट अभी आपको क्या बताऊं कि हम लोग गोली खेला करते थे और इस तरह खेला करते थे कि क्या बताएं, गंदगी बोलो या कुछ भी बोलो, बट खेला करते थे आउटडोर में। घर में मार पड़ती थी सामने, वो बात अलग है। बट अभी के टाइम में देखता हूं कि ज़्यादातर लोग मोबाइल से या टैब से ये पसंद करते हैं इंडोर में ज़्यादा गेम्स खेलना। तो आपका ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आउटडोर गेम अगर खेलेंगे तो उससे हम लोग फिट भी रह सकते हैं। और प्लस तो हमें एंजॉय भी मिलेगा और थोड़ा एडवेंचरस जैसा लगता है। यस, राइट। और वहाँ पे इंडोर गेम मतलब घर के अंदर रह के फिर हम लोग फिट भी नहीं रह पाएंगे। अगर फिट रहना तो इसके लिए हम लोगों को अलग से टाइम देना पड़ेगा, और ऐसे तो अभी अलग से टाइम दे नहीं सकते क्योंकि आजकल ऐसा एडिक्टेड गेम आ गया है कि सबको एडिक्ट करके रखा यस, राइट। आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपने जो बोला है इंडोर गेम का और हेल्थ इश्यू के बारे में बताया है। और हम लोग भी यही करते थे कि बाहर में जाके जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी वो लोग हम लोग करते थे। भले घर में शाम में मार पड़ती थी, भले पापा डांटते थे कि बाहर क्यों निकल रहा है। आज के टाइम में शाहरुख बता रहा हूँ, आज के टाइम में उल्टा हो गया कि बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। ये हो गया आज के टाइम में, बाहर क्यों नहीं निकल रहा। और ऊपर से मैंने सुना है माजिद कि एडिक्टेड जो आपने वो शब्द यूज़ किया है कि लोग एडिक्टेड हो रहे हैं, बच्चे लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कई जगह न्यूज़ आती रहती है कि सुसाइड हो गया है या फिर जो मम्मी पापा के जो पैसे हैं वो सारे कट हो गया है किसी ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट इसने रखा है कि हेल्थ वाला, ठीक है, जो बाहर हम लोग खेलते हैं तो हेल्थ अपना बरकरार रहता है, बना हुआ रहता है। हाँ, यस, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे आप जो शाहरुख यहाँ जो माहौल देख रहे हो ना, इतने बच्चे आई थिंक उस टाइम में नहीं दिख रहे थे। उस टाइम में सब यंगस्टर दिख रहे थे, क्रिकेट के वगैरह खेलते थे। और फुटबॉल में हम लोग कम हाथ मारते, लेकिन हाँ संजीवस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ फुटबॉल खेलते दिखेंगे। सबका अलग अलग अपना अपना चॉइस है।
लेकिन मैं एक लास्ट मैसेज करना चाहता हूँ शाहरुख, कि आप इंडोर में जो खेलना चाहते खेलें, बट आउटडोर में गेम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अब जरूर नहीं कि क्रिकेट हो, ठीक है, फुटबॉल हो, मतलब आपको किसमें इंटरेस्ट है, गेम्स में भी उतना ध्यान दें जितना पढ़ाई में। साइकिलिंग भी हो सकते हैं, या बिल्कुल किसी भी आज के टाइम में शाहरुख मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका पैशंस क्या है, आप पैशंस को पहचानो। गेम्स में जितने पढ़ाई में जितना फोकस करते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई जरूरी, आज के टाइम में गेम्स भी उतना जरूरी है। यस, हर पल को एंजॉय, हर टाइम हमें चाहिए। जैसे ब्लॉगिंग हो गया, आज के टाइम में ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग करना पसंद करते, एक्सप्लोरर हो गए हैं, नए नए जगह लोकेशन घूमना पसंद करते हैं, नया नया साइट सीन करना पसंद करते हैं, एडवेंचरर भी हो गए हैं। दूसरा फूडिंग में ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे झारखंड का जो फूड है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फूड है, डिशेस हैं, तो वो सब ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्लोर भी करना ज़रूरी है। मिडिल क्लास से लेकर लाइक स्लीपर क्लास से लेकर थर्ड एसी तक का, मतलब सारे चीज़ का क्या बोलते हैं अंदाज़ा या फिर एक्सप्लोर करना या नज़र रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का बस यही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इन लोगों को, कि जितना पढ़ाई में आप फोकस रहो उतना गेम्स से रहो, अपने पैशंस को पहचानो और उस पर काम करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट माजिद। कौन से स्कूल में हो माजिद आप? रामरुद्रा, डिस्ट्रिक्ट रामरुद्रा, CMSC। ये कहाँ पड़ता है? जुदारी मोड़। अच्छा, जुदारी मोड़ में। देख लो, ये रामरुद्रा का स्टूडेंट, आई कांट बिलीव दिस, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ रामरुद्रा, रियली, ठीक है। तो आई रियली अपसेट कि ये वेट किया और दो बातें इसके साथ मैंने शेयर किया और इसने शेयर किया, ठीक है। थैंक यू सो मच माजिद, एंड वेरी हैप्पी टू टॉक विथ यू।